हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज कैसा मार्केट चलेगा। उससे पहले कुछ अच्छी खबरें भी देख लेते हैं। आप बोलोगे सर ऐसे मार्केट में भी कुछ अच्छी खबरें। मुझे जो लग रहा है ना 26 जनवरी से पहले मार्केट खेला कर देगा। तो देखा जाएगा, खेला कर देगा। तो अच्छा है, कर देगा तो कोई इसमें दिक्कत थोड़ी है। उसी का तो वेट कर रहे हैं हम लोग भी। तो सबसे पहले आइए थोड़ा-सा एक बार सब कुछ नज़र दौड़ा लेते हैं। तो अभी बांग्लादेश से जितना भी हम लोग का राजनीति परिवार वहाँ था, सरकार का, सरकारी कर्मचारी सब, डिप्लोमेट सब, सबको वापस भारत बुला ले रहा है। कहाँ से? बांग्लादेश से, कि जान गया है कि इसको कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए फ़िलहाल इस फंड से भारत जो है ऑफ़िशियल को बुला लिया है, सिक्योरिटी का रीज़न देते हुए। रसिया यूक्रेन एज़ इट इज़ चल रहा है। ये गोल्ड का प्राइस भागा है तो रसिया को ठीक रहा, बेनिफिट रहा। रसिया, चाइना जो इतना खरीदा है, अब यहाँ जो बेचा है यूरोप, वो बुर्बक बन गया। नेक्स्ट ये डील जो है मदर ऑफ ऑल डील, वाह, बड़ा बढ़िया बात बोली है। हैं? यूरोपीय संघ वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी चल रहा है, उस पे भी आते हैं। तो यहाँ इन्होंने मतलब बताया कि भारत के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौता की कगार पर है। उस्वला उस्वल उस्वला वान उस्वला वान डेर लेयन। चलो जी, बढ़िया बात है लेडी। यूरोपीय संघ और भारत मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, मतलब एफटीए पे। इनका कहना है कि भारत एक भरोसेमंद पार्टनर है, तो इसके साथ ऐसा ही भरोसा चाहिए, दोस्ती चाहिए। हाँ, तो चाहिए नहीं, कुछ दिन पहले तुम लोग भारत पे सेंक्शन लगा रहा था। ये सब पलटू सब है, समझे? सब पलटू है। यूरोप का कोई भी औचित्य नहीं रहा है। ट्रम्प उसको अपने नाखून पे नचा रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि यही यूरोप है कि उनको लोन दिया हुआ है और एक बहुत बड़ा यहीं से उनको आयात होता है हर सामान। वो भूल गए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनका जो मन करेगा वो करेंगे। फिलहाल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे आज, WEF पे आज ट्रम्प बोलेंगे भी, तो वहाँ भी ध्यान रखना है। वहाँ जितने भी वर्ल्ड लीडर है उसके सामने आके क्या बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखना है, अच्छा है, तो इस पर निगाह बनी रहेगी। और बाकी मार्केट पे तो ऑलरेडी गिरावट का जो सिलसिला है वो तो चल ही रहा है, वो तो आप लोगों को पता ही है। बाकी ताइवान को लेकर चाइना ने अपडेट किया है कि हम टेकेंगे ताइवान को। हाँ, अब देखिए क्या है, नहीं है। ये सब तो चाइना का तो हमेशा चलते ही रहता है। ठीक है, फिलहाल सर्गेई गौर अपना आगे का कार्यक्रम लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये क्या है, यूएस इंडिया जो डील है, कोई इस पे नहीं। इंडिया $1 बिलियन ट्रेड डील में भी रियल सो रिपब्लिक डे, अब वही रिपब्लिक डे बहुत बड़ा इवेंट रह गया है। उस पर बहुत चीज़ का खुलासा होगा और एक एक वर्डिंग का वहाँ सुनने में मज़ा आएगा, क्योंकि सर्जियो गौर ऑलरेडी भारत आ ही रखा है। तो इसे तो आया नहीं है, जानबूझ के उसको भेजा गया है कि जाओ भाई देखो, हड़काओ सबको। तो अब क्या होता है नहीं होता वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो जो चल रहा है वो तो आपके सामने है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ संबंधित फैसले को लाइव रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ पर अभी कुछ बताया नहीं है, ठीक है, टाल दिया है, टैरिफ पर फैसला टाल दिया है। ओके, ट्रम्प की भारत पर अगले दिन 50% टैक्स फिर से लगाने की साजिश। अरे लगाओ ना यार, तुझे कौन मना किया? लगाओ, कौन मना किया है? टैरिफ नहीं रोक सकता तो ठीक है, लगाते रहो ना। तुम्हारे 500% लगा दो ना। अब अंदर से वो खत्म हो गया है ना। शुरू शुरू में लगता है कि वो टैरिफ, हाँ ठीक है लगाओ, जाओ। और इधर ईरान और इजराइल आपस में लड़े हुए हैं, शांति नहीं है दोनों को भी, पता ना क्या इनका, चलने दीजिए। बिटकॉइन जो था थोड़ा सा मजबूत हुआ था वापस से, 600 पॉइंट का तेजी से थोड़ा मजबूत है। और इथेरियम जो है ये भी मोटा मोटी 1% चढ़ के, ठीक है, क्या है, कुछ नहीं है। 3,000 के आसपास ही घूम रहा है। हमारे गोल्ड सिल्वर को देखो, नानी याद दिखा देगा। एक महीना में 21% भागे हो, देख लेना सिल्वर क्या भागा, ETF हालत खराब कर देगा। क्या है ये, कुछ नहीं है। ये तो अभी यही होता है, समय समय का बात है। गोल्ड सिल्वर के सामने कुछ नहीं है। इथेरियम डॉलर सब पानी पी रहा है। तो इसीलिए अभी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो उसी पे सबका फोकस है। यूएस मार्केट में सर क्या रहा, तो यूएस मार्केट भी ठीक ही रहा है। तो आप बोलोगे ठीक रहा है, अरे ठीक रहा मतलब गिरावट है 800 पॉइंट, 870 पॉइंट गिरावट है, कि अक्टूबर के बाद सबसे बड़ी गिरावट ये वो, ठीक है, कोई बात नहीं। नेस्डेक में गिरना चाहिए। यूएस मार्केट भी ना थोड़ा सा ढंग से गिरे ना, तब आदमी इन्वेस्ट करेगा। गिरा नहीं है ना, समस्या वही है, थोड़ा सा गिरे ना तभी इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, 2% नेस्डेक निकला है। S&P 500 देखिए, ये भी अच्छा खासा 2.5% निकल गया। रसल 2000 देखिए तो ये भी 1.25% निकल गया। और फैंग इंडेक्स भी 1.5-2%, 3% निकल गया।
बैंक तो गिरेगा धड़ाम धड़ाम धड़ाम। 75,000 पे है ना, एटलीस्ट कम से कम आना चाहिए इसको भी 11,000 के आसपास, तब आदमी इस पे इन्वेस्ट करने का सोचेगा। इंडिया विक्स 12.73 है और निफ्टी 238 पॉइंट 25,232 पे है, 350 पॉइंट नीचे हुआ था, तो थोड़ा सा भी अप में दिख रहा है, तो ठीक है, दिख रहा है। निफ्टी बैंक भी, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट 58,800 पे है, इसका ध्यान रखना है। फिलहाल ब्रेंट देखिए 64.16 है और इसी जगह आपको यूएस का बॉन्ड यील्ड ये बहुत ऊपर हो गया 4.29, ये ठीक नहीं है, इतना ऊपर होना अच्छा नहीं है। तो बॉन्ड यील्ड वापस से ऊपर हो चुका है, तो आपके सामने है। तो इस प्रकार सारा डिटेल आप लोगों के सामने रख दिए हैं। इस जगह जो है आपको यूएस का डॉलर इंडेक्स 98 के पास आता हुआ दिख रहा है, जो कि तड़ातड़ी कमज़ोर हुआ है फटाफट, और इसी जगह अपना जो ये है ये 91 के ऊपर चला गया। रुपया याद रखिएगा, फिजिकल मेरे को लाना है और मैं शेयर कर दूंगा, जो भी लेके आऊँगा तो वो मैं आपको उस पर शेयर करूँगा। ये समय ये चीज़ मान के चलिए, अपना फिजिकल भी लेते रहिएगा, डिजिटल रहने दीजिए और क्या। अरे 1 रुपया कमज़ोर हो रहा है तो ना आप कुछ ले रहे हैं, गलत क्या है। बाद में देखिएगा इसी का आप लोग बोलिएगा कि सर बहुत अच्छा डिसीजन रहा, बहुत अच्छा डिसीजन रहा। आज नहीं, साल भर बाद बोलिएगा सर डिसीजन हम लोग ने सही लिया था उस समय। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे देखना पड़ता है, आगे समझना पड़ता है, तब आप आगे का कोई व्यू पॉइंट बना के चलिए। नहीं तो आज किसी आदमी से पूछिए ना, हाँ भाई आगे का क्या फ्यूचर है, बस कुछ नहीं, चल रहा है, जी रहे हैं, खा रहे हैं, मर रहे हैं, बस यही है। 5 साल आगे का उसका व्यू पूछ लीजिए, पता ही नहीं है। अगर गलती से भगवान उतर के आ गए ना सामने कि वस्तु मांगो, क्या मांगोगे, अगला भी कंफ्यूज रहेगा कि मांगे क्या मांगे, ठीक है, बस वही मांग लेगा, गाड़ी बंगला, यही सब। आगे का 5 साल का कोई व्यू आज के टाइम में लोगों के पास नहीं रहता है, ये गलत है, होना चाहिए, व्यू के साथ चलना है। बाकी ये सब तो ऐसे ही है। नैस्डैक में हल्की सी थोड़ी सी है और दाव में भी 100 पॉइंट का हल्का सा बाउंस बैक है, तो उसको देख के लग रहा है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग भी। बाकी निफ्टी का पुट कॉल जो है बेयरिश में है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश में नहीं है, तो ठीक है। बाकी आपको एफआईएस ने बेचा है, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि एफआईएस ने कुल मिला के ठीक ठाक बेचा है 3,000 के आसपास, तो ये भी चीज़ आपके सामने है। तो यहाँ हम चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पोजीशन क्या है। आप बोलिएगा सर पोजीशन से तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, देख के वास्तविकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इंडेक्स फ्यूचर के पोजीशन अभी फ़िलहाल देख के कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ अच्छा आप लोग एक चीज़ गौर किए हैं, मैं पहले एफआईएस का पोजीशन बना के, डीआईएस का पोजीशन बना के आप लोगों को, हाँ वो पेड में ही रखता था थोड़ा सा, और आप लोगों को बताता था कि यहाँ तक गिर के आएगा, ये वो नहीं, तो आप बोलोगे हाँ। तो आप पिछले 1 साल से वो पोजीशन वाला वीडियो देख रहे हो, तो आंसर होगा आपका नहीं सर नहीं आ रहा है। भाई कैसे आएगा, जब सिचुएशन बनेगा तभी तो आएगा, है ना। कई लोग उस समय बोलते थे कि सर फ्री देना, ये देना, हम बोलते थे भाई ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब ये वीडियो बनेगा ही नहीं। हो गया 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, वो वीडियो ही नहीं बन रहा, क्यों, सिचुएशन वैसा नहीं आ रहा है, वैसा बाइंग नहीं आ रहा, वैसा वो नहीं आ रहा है। इंडिया विक्स गिरा हुआ है 1 साल से, क्या बना लीजिएगा इसमें आप, और क्या आपको हम झूठ मूठ का दे देंगे, ये क्या है, फिर ठगने वाला बात हो जाता है। तो वो काम नहीं करना है, जो बात है क्लियर रखिए, साफ रखिए, क्योंकि साफ और ईमानदारी से ही आप चलिएगा तो ये जो मौजूदा मार्केट है या मौजूदा ज़िंदगी है उसमें आप सफलता से निकल पाइएगा। आपको अपने ऊपर विश्वास है, लेकिन आपसे ज़्यादा औरों को आप पे विश्वास है, तो कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास सही रास्ते पे जाने में मजबूर करता है। और ये भी उत्तम भी है कि आप सही रास्ते पे चले, गलत रास्ते का मार्ग नहीं चुने। तो यहाँ कोई डाटा ठीक ना है, जाने दीजिए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम लोगों ने 26,100 के ऊपर से जो प्रॉफिट बुक किया, कम पोजीशन किया, क्योंकि एक बैग तो सर पोजीशन आदमी कम नहीं कर सकता है। हम लोगों ने जो धीरे धीरे पोजीशन कम किया, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, ठीक है। और इसका अभी हम लोग देख रहे हैं कि 1000 पॉइंट से नीचे हम लोग आ गए हैं, तो ठीक है। एफआईएस निगेटिव है, पॉजिटिव है, प्रो पे आज हमें संदेह है कि ये क्या करेगा, न्यूट्रल। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और नीचे गिर जाता ना तो हम हल्का है, बहुत हल्का नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश नहीं है। गोल्ड, अच्छा गोल्ड तो देखे ही नहीं हम, गोल्ड भी ठीक है। एक मिनट, गोल्ड सिल्वर तो हमने नज़र ही नहीं मारा, ये कैसा, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया जब आप गोल्ड सिल्वर नहीं देखे तो फिलहाल देखिए सिल्वर जहाँ था वहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है और गोल्ड में तेजी बरकरार है। गोल्ड चढ़ गया तो आप बोलोगे अच्छा हाँ गोल्ड चढ़ गया, ये इसकी मतलब जो आदमी जिसका इच्छा शक्ति मजबूत है ना वही गोल्ड खरीद सकता है, कमजोर लोग सिर्फ शिकायत कर सकते हैं कि गोल्ड महंगा हो गया। तो सर इसमें तो सभी लोग आ जाएंगे, हाँ सभी लोग आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं है।
तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इंडिया विक्स पॉजिटिव, पीसीआर न्यूट्रल, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल 64 पे है ना फिलहाल न्यूट्रल, यूएस मार्केट निगेटिव, रुपया निगेटिव, ज़बरदस्त रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई न्यूट्रल है। 1 2 3 3 निगेटिव, 4 पॉजिटिव, 4 न्यूट्रल। तो आप बोलोगे सर ये तो बढ़िया डाटा है। भाई बढ़िया डाटा है नहीं है उसका समझना पड़ता है। इसका मतलब है कि गैप डाउन होता है। अगर जो सिचुएशन है 25,000 के पास खुल जाता तो एक सही रहता, लेकिन यहाँ नहीं खुल के आज क्या है कि अगर थोड़ा सा साइड मतलब ऊपर खुल के अगर ये 25,300 25,330 के लेवल में आता है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, ये बात मान के चलिए। और नीचे में फिर 25,100 नया 90 के पास आपको सपोर्ट देगा, 150 से लेके 90 के पास। तो यहाँ ये डाटा का मतलब है कि अगर ये गिर के खुलता तो अच्छा है, ये जो मध्य में खुल रहा है ना ये नुकसानदेही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आज शुरू में तेजी हो गया तो बाद में मंदी हो जाएगा, और बाद में मंदी हो गया और एक बाउंस बैक हो गया तो आपको फायदा रहेगा। लेकिन इंडिया विक्स बढ़ गया है, अब दोनों साइड का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, मजा आएगा, है ना। अगर आपके पास कैश फ्री है तब तो मजा आएगा, नहीं कैश फ्री है तब तो सजा लगेगा। अगर आपके पास कैश है तो हमारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, और कैश नहीं है तो सर बोलते ना भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, तो वही हाल है। जब कैश नहीं है तो फिर आपको हमारी बातें बिल्कुल चुभेगी, और इसके लिए हम बहुत पहले से ही आपको बता रहे हैं कि भाई कैश रखिए। तो ठीक है, फिलहाल हम लोग थोड़ा शांत रहते हैं और मार्केट का सिचुएशन देख के आपको हम बता देंगे। अगर मार्केट में दिख गया रिवर्सल तो हम यथाशीघ्र वहाँ पोजीशन भी बना लेंगे, और रिवर्सल नहीं दिखेगा हम वेट कर लेंगे, बाकी डिसिप्लिन से जहाँ चल रहा है वहाँ बना लेंगे। फिलहाल आपको ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, और ये फ्री टेलीग्राम है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करिए, अच्छा है ना। और ये हमारा फेस पैक है, तो जिन्होंने फेस पैक और देखिए लिंक है ना ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो जानते हैं बाद में क्या होता है, बाद में आप मार्केट या आगे पीछे करते हैं तो उसमें आप ही को दिक्कत होती है, पहले ही ज्वाइन कर लिया करिए। ये मेरा नंबर है, किसी का ज्वाइन नहीं होता है, रिचार्ज करने के बाद कम से कम थोड़ा 10 मिनट रुकिएगा, व्हाट्सएप पे आ जाता है ज्वाइन करने का, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। बाकी ये अपना फेस पैक है और ये नंबर है, तो व्हाट्सएप कर दीजिए जिनको मंगाना है पेमेंट का, और ये एड्रेस भेज दीजिए, आपको यथाशीघ्र आपको डिस्पैच हो जाएगा, और वो भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही हम भेजते हैं, जिससे क्या है कि दूर से दूर सुदूर क्षेत्र तक भी आराम से हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।